हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम डेट ऑफ बर्थ के अनुसार रीडिंग करने वाले हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने तीन ग्रुप्स बनाए हुए हैं, 1 to 11, 12 to 22 और 23 to 31। तो जहाँ पे आपका बर्थडे आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 25 पे आपका बर्थडे आता है तो ये आपके लिए होगा। ओके, तो इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। आप जिस पर्सन के साथ हो वो कैसा है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा, क्या वो सच में आपसे प्यार करता है। तो इन एंड आउट हम आपके रिश्ते को देखने की और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। एंड तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि तो डेफिनेटली पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को सिर्फ एक किसी पर्सन के साथ, अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिएगा और उन्हें कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़रूर उन्हें भी इस चैनल से कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 1, जिनका बर्थडे 1 से 11 मई के बीच में आता है, उनके रिश्ते की सच्चाई क्या है। तो जिन लोगों का बर्थडे 1 से लेके 11 तारीख के बीच में आता है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके प्यार की सच्चाई क्या है। आखिर उनके पर्सन उनसे सच में प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा होता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कब तक आपका साथ देंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर ये रीडिंग होने वाली है। चलिए देखते हैं। अगर आपको मेरा कोई भी डेक पसंद आता है, अगर आप कोई टैरो रीडर हो और आप ख़रीदना चाहते हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप देख सकते हो। शायद मैंने कुछ डेक्स के लिंक नहीं मेंशन किए हैं, तो मैं डाल दूँगी बहुत ही जल्द। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। कॉल मत करिए, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। क्या फील करते हैं आपके पर्सन, क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा कार्ड है पेज ऑफ कप्स। सॉरी फॉर द नॉइज़, क्योंकि अभी दिवाली है तो पटाखे तो फूटेंगे ही। पेज ऑफ कप्स। Justice, Two of Swords, Seven of Cups, The Magician। हमारे बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन, लाइक किसी के घर पे ड्रिलिंग वगैरह भी चल रही है, काम चल रहा है दिवाली का, तो कुछ कर नहीं सकते, आवाज़ तो आने वाली है। 8 ऑफ कप्स। ओरेकल से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है, आपके रिश्ते के लिए स्पेशली। पहला है परसेप्शन। दूसरा है यहाँ पे इम्पास और तीसरा कार्ड है परफेक्शन। ओके, आई होप सारे कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको ज़रा सा एडजस्ट करती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें। ओके, सो आपके रिश्ते की सच्चाई। आप कैसे पर्सन के साथ हो, क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आप जिस पर्सन के साथ हो उनको इस रिश्ते को लेकर, मुझे लगता है उन्हें इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं है। उनके दिमाग में कोई ना कोई कन्फ्यूजन चल रहा हो सकता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो किसी और से भी डील कर रहे हैं। उनके ज़िंदगी में कोई और भी है, शादीशुदा है या डिवोर्सी है, और उस पर्सन के साथ अभी भी इमोशनल कनेक्ट है उनका।
या फिर शादीशुदा अगर नहीं है तो भी मुझे लगता है ये पर्सन अभी तक किसी पर्सन से आगे नहीं बढ़ पा रहे, हो सकता है अपने किसी पास्ट के बारे में ही सोच रहे हैं अभी तक, या फिर पास्ट में कोई ऐसा ख़राब रिश्ता इनके लाइफ में आया था जिसके वजह से अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लव रिलेशनशिप्स को लेकर मुझे ओवरऑल ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड लगता है। ना तो इनको किसी पे भरोसा हो पाता है, ना तो ये किसी पे ट्रस्ट कर पाते हैं, ना तो कोई डिसीजन ले पाते हैं। काफ़ी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा, इनका दिमाग दोनों तरफ चलते रहता है, ये करूँ या वो करूँ, इनडिसाइसिव लगता है मुझे इस मामले में। या मुझे लगता है ये पर्सन का नज़रिया ही ओवरऑल इस रिश्ते को लेकर क्लियर नहीं है। एक तो ये आपको गलत तरीके से देखते हैं कि आप इनके लिए सही नहीं हो, या इनके रिलेशनशिप्स में ही ट्रस्ट नहीं है, या फिर इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है और जिसके वजह से इन्होंने रिश्तों पे से विश्वास खो दिया है, और इसी वजह से ये आपको कोई एक प्रॉपर कोई कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इनका कोई डिसीजन ही नहीं बन पाता है। मुझे लगता है आप बहुत ऐसे इंसान के साथ हो जो मेंटली काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, उसको खुद को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ओके, बहुत इमोशनली मैच्योर है, बहुत सारी चीज़ें ये अपने मन में सोचते रहते हैं जिसका 1% भी आपसे नहीं बात करते। देखिए, अगर बात ही नहीं करता ये पर्सन तो ये आगे कैसे जाएगा आपके साथ। ओके, मुझे नहीं लगता ये पर्सन सही है आपके लिए। आपको काफ़ी अड़चनों का, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा इस पर्सन के साथ। इनको सॉल्यूशंस नहीं दिखते, इनको प्रॉब्लम्स ही दिखाई देते हैं, बट ये आपको छोड़ भी नहीं रहे। मुझे लगता है ये हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ़र लेकर या फिर कोई ना कोई बहाना कर कर आपके लाइफ में आ ही जाते हैं ये पर्सन। एक तो आप शादीशुदा हो या वो शादीशुदा है, या ऐसा नहीं है तो ये पर्सन अपने लाइफ में ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहता है, आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं देता है, तो दोनों को ही इसने काफ़ी अटका के रखा है, झूल रहे हैं वो दोनों ही रिश्ते में। बट ये पर्सन मुझे लगता है आप पे नज़र रखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस है काफ़ी लोगों का रिश्ता। ओके, बट ये पर्सन किसी ना किसी तरह से आ ही जाते हैं। इनको एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए, जो अगर उनको उनके नज़र में ये रिश्ता अगर परफेक्ट नहीं है, ये पर्सन अगर परफेक्ट नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। ओके, चाहते तो हैं, ये आपको लाइक काफ़ी करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इनको एक प्रॉपर कमिटमेंट करना भी है बट कर नहीं पाते हैं। करना है बट कर नहीं पाते हैं, यही एक इशू मुझे लगता है इस पर्सन का। ठीक है, किसी भी चीज़ पर ये अग्री नहीं करते आपके। इनको हमेशा हर चीज़ गलत लगती है, इनको हमेशा हर पर्सन गलत लगता है, हर सिचुएशन इनको गलत लगता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है दिमाग में इस पर्सन के। तो मुझे नहीं लगता कि आप सही इंसान के साथ हो। बार बार ऑन एंड ऑफ करते हैं, बार बार बात शुरू कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कुछ ऑफ़र करते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। तो ना तो ये पर्सन आपको जस्टिस सर्व कर रहे हैं, ना तो ये आपको खुश कर पा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता ये इंसान वो दे पाएगा आपको जो आप चाहते हो, जो क्लैरिटी, जो प्यार, जो अटेंशन, जो टाइम आप चाहते हो, जिस लेवल का प्यार अटेंशन आप डिज़र्व करते हो, वो नहीं दे पाएगा ये इंसान, मुझे नहीं लगता। एक तो आप किसी इमैच्योर पर्सन से डील कर रहे हो जो मे बी अपने पास्ट से निकल नहीं पाया है, जो नहीं जानता आपसे आपको किस लेवल का प्यार देना है, इनको वही नहीं पता है, काफ़ी इमैच्योर है। एक तो ये एज में कम है, या फिर इनको समझ ही नहीं आती है चीज़ें। आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट पर्सन से डील कर रहे हो। इनका नज़रिया ही गलत है, इनके आसपास के लोग ही गलत हैं जो इनको समझाते हैं, जो इनका दिमाग भरते हैं, जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये अपने ऑप्शंस भी ओपन रखते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं, आपको भी परेशान करते हैं अपने बिहेवियर से। आई डोंट सी दिस रिलेशनशिप गोइंग एनीवेयर। मुझे ये रिलेशनशिप कहीं आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन एक तो परफेक्शन चाहते हैं, सारा ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, डोमिनेट करते हैं आपको,
और अब अगर आप उनके मन के हिसाब से चलना भी चाहते हो तो भी ये पर्सन कुछ उसमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं आपको। डेफिनेटली आप किसी बहुत नॉन कमिटल इमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो। एक तो ये सच में एज में छोटे हैं आपसे, या फिर इमोशनली काफ़ी इमेच्योर, इनको खुद को नहीं पता इनको क्या चाहिए। एंड मुझे ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में कहीं जाते हुए नहीं दिख रहा है। दिस इज़ गोइंग टू एंड समवेयर, कहीं ना कहीं ये रुकने वाली है चीज़। ओके अगर आप शादी ये सब चीज़ें, फिर भी मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड्स निकालती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। अगर ऐसा सिचुएशन है, अगर ये पर्सन ऐसे कर रहे हैं आपसे, तो आपको अपनी तरफ से क्या करना चाहिए ताकि आप इस रिलेशनशिप को बेटर कर पाए। लेट मी सी। ओके लेट मी सी, देखते हैं हम लोग कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि ये रिलेशनशिप आपके लिए बेटर साबित हो। टारो के थ्रू ही एडवाइस देखते हैं। आई थिंक ये पर्सन अच्छे हैं, बट मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, काफ़ी फीलिंग्स है। मे बी आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैज, डेफिनेटली, बट यंग एनर्जी है ये मैं कह सकती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, लिब्रा है स्पेशली, और जेमिनाई है। ठीक है, ये पर्सन अच्छे हैं, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि पर्सन अच्छा है या नहीं है, ये अच्छे हैं, लेकिन उनको डील कैसे करना है वो नहीं समझता। एक तो ये बहुत ही एनालाइज करने लगते हैं, इनको बहुत ही एनीवेज। फादर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मुझे लगता है आपको इस कनेक्शन में प्रैक्टिकली सोचने का समय आ चुका है। आप इस कनेक्शन में, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, आप काफ़ी इमोशनली सोच रहे थे, एंड आई थिंक यू मस्ट थिंक प्रैक्टिकली, एक्ट प्रैक्टिकली। आपको भी गिव इन नहीं करना है, आपको भी अपनी साइड वीक नहीं करनी है। अगर ये पर्सन ये पर्सन अगर इतने जल्दी आपकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है या आपसे एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो वाई शुड यू, आपको क्यों करना चाहिए फिर, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। होल्ड इन योर फीलिंग्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ द फूल। आई टोल्ड यू, एरीज एनर्जी। अननेसेसरी रिस्क लेते हो वो नहीं लेना है, ठीक है, सोच समझ के आगे बढ़ना है आपको। मे बी यू आर थिंकिंग इमोशनली, आप रैशनली प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हो, तो सोचने शुरू कर दीजिए। मुझे नहीं लगता आपको इस सिचुएशन में ये इससे बेटर कोई एडवाइस मिल सकती है। मुझे लगता है आपको रैशनली सोचना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि सच में, खुद से पूछिए क्या सच में मैं सही इंसान के साथ हूँ, क्या सच में मैं अच्छे इंसान में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। व्हाट मोर वी हैव, सी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डायरेक्ट पाथ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब बहुत हो गया किसी चीज़ के आड़ में आकर सिचुएशन को डील करना। अब वक्त आ गया है इमोशनल लेवल पे ना सोचकर रैशनली और प्रैक्टिकली इस बारे में सोचकर सामने वाले से हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करिए कि तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, मैं ये नहीं दे सकती या मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड जस्ट एंड इट, या फिर क्लोजर दे दीजिए इस चीज़ को। वैसे भी मुझे ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं लग रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ पे सिर्फ आपको डिस्ट्रेस मिलेगा, सैडनेस मिलेगा, अकेले रह जाओगे, अकेले ही फाइट करते रह जाओगे। ओके, ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। आप दोनों का कभी भी सेम ओपिनियन नहीं बन पाता है किसी चीज़ पे, तो क्लियर बात करिए, प्रैक्टिकल रहिए, ठीक है, अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। टू बी फेयर, आई टोल्ड यू, अपने साथ भी फेयर रहना ज़रूरी है। आप खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो, मे बी यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा हम दूसरों के बारे में क्यों सोचें, हमेशा हम किसी को अपने आगे क्यों रखें। कम्युनिटी, सी दिस रिलेशनशिप इज़ ऑफ टीम वर्क। आपको किसी को प्यार देना, अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो तो वहाँ से भी मिलना चाहिए, राइट। अगर आप अपने घड़े से किसी को इमोशंस दे रहे हो, तो आपके घड़े में अगर कोई भर नहीं रहा है वापस, तो आप तो यू विल जस्ट ड्राई आउट। आपके पास तो कोई नहीं, कुछ नहीं रहेगा। फिर खुद से प्यार क्या करोगे फिर आप, वो भी तो ज़रूरी है। तो वर्कआउट टुगेदर, अगर वर्कआउट नहीं हो रही है एक साथ चीज़ें, तो ये शायद आपके लिए नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्लीन इट अप। मे बी अभी रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको हर वो चीज़ को, हर वो सिचुएशन को जो ज़रूरी नहीं है। क्या आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रख रहे हो? क्या आप अपने फीलिंग्स का ध्यान रख रहे हो? हर उस जगह पे ध्यान जाना चाहिए आपका जहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे
चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। सी बॉटम ऑफ डेक ऑल दैट ग्लिटर्स। तो कभी कभार हमें लगता है ये पर्सन हमारे लिए सही है, कभी कभार हमें लगता है ये रिश्ता हमारे लिए सही है, कभी कभी हमें लगता है ये पर्सन सोना है, चांदी है, बट जब हम उसके पास जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ओके, कभी कभार कुछ प्लास्टिक की चीज़ें या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो चमक रही है, हमें दूर से लग रही है कि वो अच्छी है, लेकिन जब हम करीब जाते हैं तब हमें असलियत समझती है कि नहीं है, हमारे लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग इतना दूर आके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सो देखिए, आप देखिए, आंखें खोल के देखिए, आंखें बंद करके देखोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो दिस वॉज इट। ओके, आपको क्या लगता है, क्या कर रहे हो आप, सही पर्सन के साथ हो, नहीं हो? मुझे तो नहीं लग रहा है। आई एम नॉट सीइंग यू विद द राइट पर्सन। ओके, एक काम करते हैं, मोनोलॉजी से आपके लिए एडवाइस कार्ड्स निकालते हैं ताकि आपको और डीपली एडवाइस मिले कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आपको अगर लग रहा होगा कि दिल नहीं मानता ना कभी कभी, एक ही कार्ड चाहिए मुझे फ्रॉम मोनोलॉजी। व्हाट एडवाइस डू वी हैव? एडवाइस क्या है हमारे लिए? ओके, पहला है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो एक तो ये आप हो जो अपने पास्ट के वजह से आगे नहीं जा पा रहे हो, या फिर कोई ऐसा पास्ट रिलेशनशिप है जो आगे नहीं बढ़ रहा है और आपको भी नहीं आगे बढ़ने दे रहा है, तो डोंट लेट इट होल्ड यू, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ओके, दिस इज़ बेस्ट एडवाइस यू कैन एवर गेट। मैं भी यही बोल रही हूँ आपको कब से। ओके, तो बस यही है। फर्स्ट जिन्होंने ग्रुप चूज़ किया था, जिनका बर्थडे 1 से लेके 11 के अंदर आता है, अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिनका बर्थडे 12 से लेके 22 यानी 12 से लेके 22 के बीच में आता है, वो उनके लिए ये रीडिंग है कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है, क्या आप सही इंसान के साथ हो, क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं या फिर ये एक वहम है, आपको क्या करना चाहिए, आगे क्या होने वाला है, इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत गाइडेंस मिलने वाली है। जिनका बर्थडे 12 से लेके 22 के बीच आता है, उनके लिए क्या एडवाइस है? नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, कैसे पर्सन के साथ है, क्या है उनके रिश्ते की सच्चाई? द डेविल। साइंस भी बताऊंगी मैं आपको। 5 ऑफ स्वर्ड्स। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स। व्हाट मोर डू वी हैव? बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, इतने सारे कार्ड्स हम लोग नहीं ले सकते। वन कार्ड प्लीज़। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप डील कर रहे हो सकते हो किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से, किसी कैप्रिकॉन से, स्पेशली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फायर साइन भी हो सकता है, डजंट मैटर। ओके ओके, और देखते हैं दूसरे टैरो डेक से भी कार्ड्स निकालते हैं। आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है, आपके पर्सन कैसे है, क्या सच में आपसे प्यार करते हैं? टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट है 6 ऑफ कॉइंस, तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? 2 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है। और ओरेकल से भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। डिसिपेटिंग, क्रिएशन, इम्पेशंस। ओके, आई होप सारे कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है आप जिस पर्सन के साथ हो, मुझे चीज़ें इतनी ठीक नहीं लग रही हैं। ओके, मे बी ये किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं आप दोनों के बीच में। दे कम रशिंग इन बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। ये बार बार आपके लाइफ में आते हैं। अट्रैक्शन है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन, स्पेशली फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे ये भी लग रहा है कि चीज़ें सेम नहीं रही है, काफ़ी हद तक चीज़ें बदल चुकी है। पहले प्योर लव था,
मैं ये नहीं कह रही हूँ दिस पर्सन डजंट लव यू, बट पहले बहुत प्यार था आप दोनों के बीच एंड नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ, मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा प्यार से अट्रैक्शन है। अभी चीज़ें बदल चुकी है, प्यार डिसिपेट हो चुका है, प्यार गायब हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। आई थिंक आप जिस इंसान के साथ हो ये अभी उतना प्यार आपसे नहीं करते जितना पहले किया करते थे, बट अभी भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट प्रॉब्लम्स भी हैं। ये पर्सन अच्छे से नहीं जानते आपको और किसी और सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाना, लाइक अपने काम को, अपने फैमिली को, ये बैलेंस नहीं करते चीज़ों को, ठीक है, आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कई बार आई थिंक दे हैव अक्यूज्ड यू, एक तो आप पे ट्रस्ट नहीं किया है या फिर आपको बहुत बार छोड़ के चले गए हैं और उस बारे में रिग्रेट भी नहीं फील किया है इन्होंने, बट फीलिंग्स काफ़ी है ये। अभी मुझे लगता है करेंटली तो पुराने दिन के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, पहले कैसे हुआ करता था, पहले कैसे था, पहले हम दोनों में कितना प्यार था, ये वो, तो अभी का ना सोचते हुए पहले का काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग एंड बट डोंट वरी, मुझे लगता है ये पर्सन के अंदर काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि प्यार बेस है यहाँ का, प्यार डेफिनेटली है यहाँ पे। जो मे बी मिसिंग था अभी तक, चेंज हो गए थे ये पर्सन, अभी धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा है, होगा इन फ्यूचर। आई थिंक यू आर विद द राइट पर्सन, बट आपको भी अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है। मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सिर्फ उनके ही बारे में सोचते हो, आप खुद के बारे में कम सोचते हो, खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हो, एंड यही आपकी गलती है। आपको खुद से भी प्यार करना है। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन काफ़ी इमोशनल तो है आपके लिए, लेकिन आई थिंक दे आर नॉट हैप्पी विथ समथिंग। एक तो ये पर्सन आपसे या इस कनेक्शन से हैप्पी नहीं है, या सेम नहीं रहा है इनका प्यार, इनका अटेंशन, अट्रैक्शन जो आपके लिए था इन द पास्ट, दैट इज़ नॉट द सेम एनी मोर। काफ़ी हद तक चीज़ें आपको लग रहा है कि ये पर्सन अभी सेम नहीं रहा है, ये बदल चुका है, इसका प्यार कम हो चुका है। हाँ, यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन है, हाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशंस है, बट आई थिंक येस दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड। मुझे लगता है ये पर्सन चेंज हो चुके हैं, बट आगे जाकर देट विल बी पॉजिटिव चेंजेस इन दिस पर्सन। ये सेम बन जाएंगे जैसे पहले हुआ करते थे, क्योंकि मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, बट आप जल्दी जल्दी चाहते हो चीज़ों को, फास्ट। आप चाहते हो कि ये पर्सन जल्दी पहले जैसे हो जाए, जल्दी मुझसे कांटेक्ट करे, जल्दी मुझसे बात करे, जल्दी पहले जैसा सब कुछ हो जाए, बट मुझे नहीं लगता जल्दी से सब कुछ होगा। आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। यू आर वेरी इम्पेशेंट राइट नाउ, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई थिंक नोइंगली अननोइंगली आप मैनिफेस्ट डेफिनेटली कर रहे हो। ये पर्सन अभी गिविंग एनर्जी में आएंगे, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना सीखेंगे कि दो लोगों को, दो सिचुएशंस को, अपने फैमिली और आपको, अपने काम और आपको कैसे बैलेंस आउट किया जाता है। मे बी अपने करियर के लिए आपको पीछे छोड़ रहे थे, या किसी और चीज़ के लिए आपको पीछे छोड़ रहे थे, बट ये भी ये जान जाएंगे कि सही जगह पे कहाँ पे किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है। ठीक है, हो जाएगी। मुझे लगता है आप दोनों की सिचुएशन काफ़ी हद तक पॉजिटिव होने वाली है, बट मेरी एडवाइस रहेगी, स्पेशली मेरी तरफ से, मैं टैरो निकालूंगी आपके लिए, टैरो और ओरेकल से भी एडवाइस देखेंगे, बट मेरी स्पेशली एडवाइस रहेगी कि अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। मे बी आप इस पर्सन को ही हमेशा प्रायोरिटाइज़ करते हो, मे बी आप अपने आप को आगे नहीं रखते हो, आप इस पर्सन के थॉट्स को, फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो मेरी एडवाइस रहेगी आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करिए। ये पर्सन का ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, बस थोड़ा चेंज हो चुके हैं विद टाइम। अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन्होंने अपने काम को प्रायोरिटाइज़ नहीं करना चाहिए, बट उसके वजह से आपको पीछे क्यों छोड़ रहा है। ठीक है, तो अभी टैरो के थ्रू आपके लिए एडवाइस देखते हैं। मुझे लगता है डेफिनेटली ये पर्सन प्यार करते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव। इवन सिचुएशंस, अगर आप दोनों दूर हो, अगर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे किसी और सिचुएशन की वजह से, तो ये पर्सन अभी काफ़ी मिस करने लगेंगे और वापस आ जाएंगे आने वाले 2 महीनों के अंदर बेसिकली। एंड आप दोनों का रिकंसिलेशन होगा। ओके, बातें होंगी, ये तो फॉर श्योर है। अभी आपके लिए एडवाइस देखते कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। अपनी तरफ से आप ऐसा क्या कर सकते हो कि ये रिश्ता सुधर जाए या फिर ठीक हो जाए। पहली बात तो आपको याद रखना है, खुद की वैल्यू करिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। 6 of Wands, सी आई टोल्ड यू, डेडिकेशन रखिए, स्टिक टू इट टिल द एंड। आपको
विक्ट्री मिलने वाली है, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, सक्सेस। बट उस विक्ट्री तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बुरा फेज़ भी देखना पड़ेगा, तो आप रेडी हो उस चीज़ के लिए। डेडिकेटेड रहिए, डिवोटेड रहिए, होप्स मत हारिए, ये मेरी एडवाइस रहेगी आपके लिए। दूसरा है टेम्परेंस। तो देखिए बैलेंस होना चाहिए। अगर आप ही दे रहे हो प्यार, सामने से आपको प्यार नहीं मिल रहा है, अटेंशन नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये नॉट, सिचुएशन इज़ नॉट राइट। फिर यहाँ पे बैलेंस नहीं है। आपको देखना है कि मैं जितना प्यार दे रहा हूँ या मैं जितना प्यार कर रही हूँ उसका या एटलीस्ट उससे आधा % तो मुझे मिल रहा है या नहीं। ठीक है, अपने आप को पेडेस्टल पे रखिए सामने वाले पर्सन से ज़्यादा। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, एरीज लियो सैज एनर्जी, सॉरी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है, ये सैजिटेरियन एनर्जी और ये एरीज लियो सैज एनर्जी है। मुझे लगता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप ना इस पर्सन को पाने की चाहत आपको हील नहीं होने दे रही है। मे बी ये पर्सन तभी आ जाता है वापस जब आप खुद को संभाल रहे होते हो। तो दिस इज़ परफेक्ट रिलेशनशिप, बट यहाँ पे उन चीज़ों पे ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स यहाँ पे देख पाएंगे। चलिए देखते हैं कि ओरेकल से आपके लिए क्या एडवाइस है, जिनका बर्थडे 12 से 22 में आता है। इस रिश्ते के लिए ओरेकल की तरफ से क्या एडवाइस है, ओरेकल से क्या एडवाइस है। तो पहला कार्ड हमारे पास है टाइम फॉर एन ऐप। आई टोल्ड यू, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, पीस की ज़रूरत है। आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप इस पर्सन पे ही ध्यान दे रहे हो। आपको ज़रूरत है शांति की, पीस ऑफ माइंड की, अपने पे प्यार करने की, अपने को टाइम देने की। टेक अ नैप। ज़रूरत है तो सो जाइए, ज़रूरत है तो आराम करिए, ज़रूरत है तो मत वो कॉल उठाइए। ठीक है, अपने पे ध्यान दीजिए, अपने पे प्यार करिए, वो ज़रूरी है आपके लिए। पीस, आई टोल्ड यू, पीस काफ़ी ज़रूरत है। मे बी बहुत ड्रामा क्रिएट करते हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार नहीं करते, बट ड्रामा काफ़ी है इस पर्सन की वजह से। पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो इट नीड्स टू बी देयर, राइट। तभी चीज़ों पे आप फोकस कर पाओगे, तभी प्यार कर पाओगे। लास्ट जो एडवाइस है हमारे पास, नेवर एंडिंग स्टोरी। तो मे बी ये सिचुएशन कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, कुछ ड्रामा, ठीक है, ओवर एंड ओवर चलता ही रह रहा है। तो इस पर अभी एंड लगाना है, क्लोजर देना है अपनी तरफ से आपको। देखिए परेशान कितना दिख रहा है ये पर्सन, यहाँ पे देख रहे हो, उसको लग रहा है कि ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये झंझट चालू ही है सर्कल्स में। तो अभी आपके ऊपर है, क्या आपको ये रिश्ता ख़त्म करना चाहिए अपने बेटरमेंट के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने खुद के हीलिंग के लिए, या चालू रखना चाहिए, ये आप डिसाइड करिए। मेरी एडवाइस रहेगी कि टेक अ स्पेस, टेक ब्रेक। आपको ब्रेक की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। अगर वो नहीं होगी तो आप पगला जाओगे, आपका स्टेट ऑफ माइंड ख़राब हो जाएगा। मोनोलॉजी से भी एक ओरेकल निकालते हैं और देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, क्या करना है आपको इस सिचुएशन में। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, what message, what advice do we have for those who have their birthday between 12 to 22 in their situation? उनकी सिचुएशन में इनको क्या एडवाइस देनी है। सी, आई टोल्ड यू, बार बार यही मैसेज आ रहा है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आई थिंक आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, आप इस पर्सन की वजह से काफ़ी ड्रामा में चल रहे हो, काफ़ी स्ट्रेस में चल रहे हो। तो टेक टाइम टू ब्रीद आउट। कोई ज़रूरत नहीं है किसी पर्सन के पीछे भागने की, खुद के पीछे भागो, खुद के हेल्थ पे भरोसा, खुद के हेल्थ पे ध्यान दो, खुद के पीस ऑफ माइंड पे ध्यान दो। यही मेरी एडवाइस रहेगी लास्ट तक आपके लिए, ठीक है। डोंट, किसी को अपने ऊपर प्रायोरिटाइज मत करो, ये लाइफ। तो बस मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आखिरी तक आप अपने पीस ऑफ माइंड पे ध्यान दीजिए। आई थिंक यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप बस इस रिश्ते के पीछे ही भाग रहे हो काफ़ी टाइम से, एंड इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत इंसान के साथ हो, आप सही इंसान के साथ हो, बट टाइमिंग आई थिंक अभी गलत है। खुद पे भी ध्यान दीजिए, ओके। तो चलिए देखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। हेलो गाइस, जिनका बर्थडे 23 से 31 के बीच में आता है, ये रीडिंग उनके लिए है। चलिए देखते हैं आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है, क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। सॉरी फॉर दैट। चलिए देखते हैं, लेट्स सी आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है, आपके पर्सन क्या आपसे सच में प्यार करते हैं, क्या आप सही इंसान के साथ हो, आपके लिए एडवाइस क्या है। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, वरना आप काफ़ी चीज़ें मिस कर जाओगे। चलिए देखते हैं, जिनका बर्थडे 23 से लेकर 31 के बीच में है, उनके रिश्ते की सच्चाई क्या है, ओके। दो फर्स्ट कार्ड हमारे पास वो है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है।
नेक्स्ट है स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। और क्या है प्लीज? नेक्स्ट हमारे पास है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी एरीज लियो सैज एनर्जी है। और एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ये है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फोर ऑफ कॉइन्स, फिर से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। प्रिंसेस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। और ओरेकल से भी देखते हैं क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई। क्या सच में आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं? क्या प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के रिश्ते में? इनसिक्योरिटी, या दैट आई सॉ इट, पहले ही देख लिया मैंने। कंफ्यूजन या लैक ऑफ क्लैरिटी, सब ठीक है। एनलाइटमेंट, या डेफिनेटली। देखिए, मुझे सबसे पहले जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है वो है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड इनसिक्योरिटी। यहाँ पे आपके दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली है। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज है, काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ है, काफ़ी फीलिंग्स को दबाया जाता है या फिर आपको डोमिनेट किया जाता है। आई डोंट नो हु दिस इज, मे बी यू और योर पर्सन, बट यहाँ पे फ्रीडम नहीं है। ठीक है, एक पर्सन किसी को डोमिनेट करना चाहता है या फिर उसको दूसरे पर्सन पे बिल्कुल ही भरोसा ही नहीं है। ओके, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी भी मुझे लग रही है। चलिए मैं एक एक करके आपको बता दूँ। मुझे लगता है सबसे पहली बात जो मेरे को यहाँ पे दिख रही है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी इनके पास हमेशा कोई ना कोई कारण होता है आपसे लड़ने का, झगड़ने का, आर्ग्यूमेंट करने का, दूर रहने का। मे बी आपको डोमिनेट करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर बार बार आपको अक्यूज़ करते हैं किसी सिचुएशन पे और आपको स्ट्रेस आउट कर देते हैं। ओके, मे बी you're with someone who is always कॉन्स्टेंटली आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते हैं। ओके, स्लो मूविंग एनर्जी भी है, परेशान होकर झगड़ा करके चले जाते हैं एंड आप पीछे रोते रहते हो और ये पर्सन बस अपने लाइफ पे फोकस करते रहते हैं। काफ़ी टाइम तक आपको वेट करवाते हैं, जल्दी वापस नहीं आते आपके लाइफ में, और इनकी तरफ से कोई भी कमिटमेंट ऑफर या कुछ भी फटाफट से आती नहीं है। काफ़ी ज़्यादा होल्ड बैक करके रखते हैं अपने आप को। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ ईगो ऑल्सो, ईगो भी काफ़ी ज़्यादा है, खुद के बारे में भी ज़्यादा बहुत सोचते हैं, प्रैक्टिकल है, इमोशंस कम है इस पर्सन में। विद द स्टार कार्ड, वेराज मुझे लगता है कि सिचुएशंस आर गोइंग टू चेंज, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैलेंस नहीं है यहाँ पे सिचुएशन में। एक पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहा है, एक पर्सन सामने वाले को बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहा है। मे बी मुझे लगता है कि होप्स तो है, इस पर्सन को होप्स है कि आप दोनों के रिश्ता कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। एक्चुअली ये पर्सन मुझे लगता है ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपना डोमिनेंस रखना चाहते हैं, और उसी गड़बड़ी में ये पर्सन हमेशा आपको दुखी कर देते हैं या फिर आपको प्यार नहीं दे पाते हैं उतना जितना इनको देना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल सा अप्रोच रखते हैं हर चीज़ को लेकर। ओके, मुझे इवन लगता है बहुत बार ये पर्सन आपको वेट करवाते हैं, बात नहीं करते, ब्लॉक कर देते हैं, महीनों तक आपसे दूर रहते हैं और आप स्ट्रेस आउट हो जाते हो काफ़ी ज़्यादा। ये खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाना या जो भी इनके ऑफर्स रहते हैं बड़े प्रैक्टिकल से लगते हैं, बड़े घिसे पिटे से, बड़े मतलब उसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, उसमें कोई प्यार नहीं होता है, उसमें कोई वार्मथ नहीं होता है। ओके, मुझे ये भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आई थिंक इनको रिग्रेट होगा इनके बिहेवियर का। मे बी टाइम बदल जाएगा एंड टेबल्स विल टर्न एंड इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाएगी
एंड इनको भी रिग्रेट होगा, ये भी अकेला महसूस करेंगे एक टाइम पे, ये भी इनको एक्चुअली दिस पर्सन इज़ नॉट स्पिरिचुअली आउटग्रोन, ये पर्सन काफ़ी सरफेस लेवल पे चीज़ों को देखते हैं, इनमें इनकी नज़र या इनका परसेप्शन अभी तक या ये एज अ पर्सन इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हुए हैं। इनको समझ नहीं आता किसी सिचुएशन में कितना इन्वेस्ट करना है और किसी सिचुएशन में कितना खुद को झोंक देना है, बट दे विल समझ जाएंगे ये पर्सन। मुझे ये भी कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन अपने आप को काफ़ी होल्ड बैक करके रखते हैं, दिखाते नहीं हैं, ओके। और मुझे नहीं लगता इनका बिहेवियर देख के अभी तक आपको कुछ समझ में आया है कि ये पर्सन आके चाहता क्या है मुझसे। काफ़ी इमोशनल टर्बुलेंस कॉज करते हैं, ड्रामा कॉज करते हैं, आपको काफ़ी रुका के रखते हैं, परेशान रखते हैं, ओके। मुझे ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आपको वेट करवा के, आपको परेशान करके अपने पे फोकस करते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक मुझे लगता है आपको भी इतना खुद को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मुझे ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल लेवल पे एनलाइटेंड और अवेकन लगते हो। तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन समथिंग लाइक दिस, मेरी एडवाइस रहेगी। ये पर्सन चेंज हो जाएंगे, इनको अपना टाइम दीजिए। अगर आपकी और इनकी बात नहीं हो रही है तो आने वाले 9 महीनों के अंदर इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए। इनको मेजर रियलाइजेशंस होने वाले हैं, इनका एनलाइटमेंट होने वाला है, काफ़ी हद तक ये पर्सन सुधर जाएंगे, मुझे लगता है। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं टैरो के थ्रू। बेसिकली मेरी अगर कोई एडवाइस आपको माननी है तो मुझे लगता है इस पर्सन के ड्रामे का हिस्सा मत बनिए। स्टे लाइक अपने एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए। ये पर्सन के बहुत इनसिक्योरिटीज़ है, ये पर्सन मे बी अपने आप को अच्छा नहीं समझते, वर्थ नहीं समझते आपके, या फिर ये आपको बहुत डोमिनेट करना चाहते हैं। तो आपको डोमिनेट नहीं होना है, आपको पावर में खड़े रहना, स्ट्रॉन्ग बन के रहना, ओके। स्ट्रेंजली आज एक भी पाइल की रीडिंग अच्छी, मतलब पॉजिटिव जिसे कह सकते हैं 100% ऐसी नहीं आई है। और यही तो है, रिश्ते की सच्चाई देख रहे हैं ना हम लोग, तो पूरे दिल से देखनी पड़ेगी। तो सच्चाई जब आती है बाहर तो वो कड़वी ही होती है। एस ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपके लिए फर्स्ट एडवाइस ये रहेगी कि आप जब अपने इमोशंस कहीं दिखाते हो, आप जब अपना प्यार कहीं दिखाते हो, तो वो सही जगह पे दिखाइए, सही टाइम पे, सही जगह पे, सही इंसान के सामने। अगर आपको कोई अब्यूज़ कर रहा है और आप उसको प्यार कर रहे हो तो वो सही टाइम नहीं है अपना प्यार दिखाने का, राइट। अगर कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई आपके दिल के साथ खेल रहा है, कोई आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, तो क्या वो सही इंसान है जिसको आपको प्यार देना चाहिए? तो इन्वेस्ट योर इमोशंस वाइजली। दूसरा जो है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। लक इज़ इन योर फेवर। भगवान, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, हर एक सिचुएशन आपके हिस्से में ही काम कर रही है, आपके लिए ही काम कर रही है। तो डोंट लेट आपके किसी गलत, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो या आप इसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो, तो फिर यूनिवर्स, यू आर पुशिंग एवरीथिंग अवे फ्रॉम यू फिर, ठीक है। ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, ट्रस्ट ऑन द स्पिरिट गाइड्स, ऑन गॉड। टावर इन रिवर्स एंड हैंगमैन। आई थिंक आपकी लाइफ में मूवमेंट होने वाली है काफ़ी हद तक। जो सडनली ख़राब हो गई थी सिचुएशन, रिलेशनशिप्स, वो अब ठीक होंगी, ठीक है। आपके हक में चीज़ें होंगी, आपके लिए अच्छी चीज़ें होंगी, तो वेट फॉर इट, ओके। बहुत कुछ हीलिंग होने वाली है यहाँ पे, स्टैग्नेंसी हट के मूवमेंट होने वाली है। चलिए ओरेकल से आपके लिए एडवाइस देखते हैं। जिनका बर्थडे 23-31 के अंदर आता है उनके लिए क्या एडवाइस है हमारे पास। पहला हमारे पास है वो है को क्रिएट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विद दिस को क्रिएट, सी यू हैव टू नॉट बी द ओनली वन हु इज़ गिविंग, इन्वेस्टिंग इनटू द रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये रिलेशनशिप आप दोनों का है। जो भी क्रिएट करना है, जो भी सिचुएशन ठीक करनी है, आप दोनों को एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी ठीक करनी है। एंड दिस इज़ अ टाइम टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, ओके। अगर टीम वर्क नहीं है तो आप अकेला, एक हाथ से ताली तो नहीं बजती, आप हर सिचुएशन को अकेले नहीं हैंडल कर सकते, ठीक है। आपको पूरी तरह से अपने आप को किसी भी सिचुएशन में नीचे नहीं गिराना है, झोंक नहीं देना है, अपनी वैल्यू को नहीं भूलना है। आप क्या इम्पोर्टेंस रखते हो किसी सामने वाले पर्सन के लाइफ में, उस पर भी ध्यान दीजिए। आप सिर्फ उस पर्सन के हैप्पीनेस के लिए नहीं हो, आप अपने हैप्पीनेस के लिए भी हो। तो अगर ये पर्सन इन्वेस्ट करता है तो ही आपको करना है, ठीक है।
फर्स्ट है हमारे पास टू द सी। देखिए मुझे लगता है आपको थोड़ा सा खुद को इस सारे सिचुएशन से आइसोलेट करके देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार, तो क्या सही जगह पे कर रहे हो? और ये सब आप तभी देख पाओगे जब आप उस सिचुएशन से एक स्टेप बाहर निकल के आओगे। लुक एट द सिचुएशन एज अ थर्ड पार्टी। ओके, तो थोड़ा सा खुद को आइसोलेट कीजिए, कहीं शांत जगह पे जाके बैठिए, मेडिटेट करिए और देखिए कि आर यू इन द राइट सिचुएशन, द फेट्स। तो जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं आई थिंक व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर। आपके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा ही होने वाला है अब। सो जस्ट ये बार बार क्यों? चलिए मोनोलॉजी से एक एडवाइस देखते हैं आपके लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अगर किसी सिचुएशन में आप अपना प्राइड, अपना ईगो बीच में ला रहे हो तो वो भी नहीं होने देना और हर जगह पे झुकना ही नहीं है आपको। आप ही गिव इन कर रहे हो, आप ही भीख मांग रहे हो, आप ही चेज कर रहे हो, आप ही गिड़गिड़ा रहे हो। डोंट डू दैट। ओके, तो स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ये सिचुएशन बदल जाएगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम एनी मोर। सो बस यही थी आपकी रिलेशनशिप की सच्चाई। आई होप आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, स्किप बिना किए। स्किप किया है तो मेरी कोई इसमें, मैंने कुछ गवाया नहीं है, आपने काफ़ी एडवाइजेस गवा दिया है, आपकी प्रॉब्लम है, फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।